हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या को एक चैप्टर में समाप्त करने वाले हैं। तो पहला देखते हैं कि यूपी बोर्ड में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वास्तविक संख्याओं से देखते हैं पहला क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इस प्रमेय को देखते हैं क्या होता है। विभाजन प्रमेय, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहती है कि यदि कोई ए और बी दो धन पूर्णांक हैं, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। उनको एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, क्योंकि इसमें आर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और आर बी से छोटा हो सकता है। तो एक प्रश्न इससे देखते हैं कि पहला कि 210 और 45 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करते हैं। 210 और 45, तो हम 210 को ए मान लेंगे, 210 ए हो जाएगा और बी हो जाएगा 45। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालेंगे। तो ए जहाँ पे लिखा वहाँ 210 लिखेंगे बराबर, यहाँ पे बी लिखा वहाँ पे 45 गुणे, अब 45 का भाग देना 210, जितनी बार जाएगा गुणा करना, तो मान लो 45 4 बार जाएगा। अब प्लस में 45 का गुणा जब 4 में करेंगे तो आएगा 180, 180 में से 210 घटाएंगे तो आएगा 30 आएगा। तो अब इस 30 का इस 45 में फिर भाग देंगे, मतलब ए को हम फिर मान लेंगे 45 और बी को 30 मान लेंगे। तो फिर यहाँ पे ए की जगह लिखेंगे 45 बराबर में 30। अब 30 का भाग फिर में देंगे तो एक बार जाएगा, प्लस 45 से 30 घटाएंगे तो आएगा 15, फिर 15 का 30 में भाग देंगे, 30 बराबर 30 सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे 2, 15 का भाग 2 बार ले जाएंगे तो 30 आ गया, तो 30 में 30 घटाएंगे 0 हो जाएगा। जिस लास्ट वाली संख्या से जिससे ये संख्या पूरी विभाजित हो गई वही इसका एचसीएफ होता है। तो यानी एचसीएफ आ गया 15, यूक्लिड विभाजन। तो देखिए अगला कंसेप्ट यह है कि एलसीएम और एचसीएफ का संबंध से एक सवाल आता है यूपी बोर्ड में। तो इस संबंध से एलसीएम और एचसीएफ में एक संबंध होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, दूसरी संख्या। इस सूत्र को याद रखना है, इस सूत्र से एक सवाल आता है। तो इस देखते हैं सवाल। पहला मान लो सवाल को लेते हैं। एचसीएफ 12 और 18 का एचसीएफ मान लेते 6 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है। इस सूत्र में रखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा 6, तो एचसीएफ की जगह 6 रखेंगे और पहली संख्या 12, पहली संख्या की जगह 12 रखेंगे, 18 दूसरी संख्या 18। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो लिखेंगे एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दे रखा दोनों संख्याओं का 6, पहली संख्या दे रखा 12 गुणे दूसरी संख्या दे रखा 18, गुणे में 18 लिखेंगे, इधर 6 गुणे में उधर जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 12 इंटू 18 अपॉन में 6 को काटेंगे 18 से, 6 को काटेंगे 18 को तो 3 बार कटेगा, तो एलसीएम हो जाएगा 12 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 12 3 36, यही हो जाता एलसीएम। इसी कंसेप्ट से कुछ भी पूछ सकता है, पहली संख्या भी पूछ सकता है, दूसरी संख्या भी पूछ सकता है, एलसीएम भी पूछ सकता है। एलसीएम पूछा तो निकाल दिए हैं, एचसीएफ भी पूछ सकता है।
तो आगे सवाल इसी कंसेप्ट से कोई भी सवाल दे दे निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला कंसेप्ट ये है कि दशमलव प्रशांत शांत या अशांत आवर्ती। इससे एक सवाल आता है, अगर कोई संख्या शांत है तो उसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू n की पावर 5 की पावर n के रूप का होगा, तभी वो संख्या शांत होगी, है ना। तो अशांत होगी अगर नहीं होगा तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं। क्या 7/40 एक शांत है? तो हम इसको करेंगे, इसके हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड ये 2 की पावर n के रूप का आएगा तो शांत होगी, और 5 की पावर n के रूप का, इन दोनों का पावर कोई संख्या आ जाएगी तो ये शांत संख्या मानी जाएगी हर का। तो हर का गुणनखंड करेंगे तो हर का गुणनखंड आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 5 के रूप का, 2 की पावर 3 n के रूप का और 5 की पावर n के रूप का दिखाई दे रहा, तो इस संख्या को हम शांत मान लेंगे, ये संख्या हो जाएगी शांत है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 7/45। अब जब 45 का गुणनखंड करोगे तो 45 का गुणनखंड करो 7/, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे कि 3 की पावर 2 तो आया है, 5 की पावर 1 भी आया, परंतु 2 की पावर m नहीं आया। तो 5 के साथ 2 आ सकता है परंतु 5 के साथ 3 नहीं आ सकता, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती यानी इसका दशमलव प्रसाद शांत नहीं है, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट से सवाल आ सकते हैं, इसी प्रकार हल करके बता सकते हैं कि ये शांत है कि अशांत है। देखिए ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कोई संख्या जब 6 का गुणनखंड करेंगे, 6 की पावर n बराबर, तो ये निकलेगा 2 इंटू 3, ना तो इस 2 तो है परंतु 5 नहीं है, दो या एक हो सिर्फ या दोनों हो, तभी ये समाप्त होगी 0 पर। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर इस कोई भी एक भी होता तो ये शांत होती, नहीं दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे आ सकते हैं। अगला देख लीजिए कंसेप्ट, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना। देखिए अगला कंसेप्ट ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात, कोई भी संख्या दे दे उसका अभाज्य गुणनखंड। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 24 और 36 का HCF ज्ञात करना है, 24 और 36 का HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो 24 का गुणनखंड करोगे तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो 24 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा गुणे 3, ये हो जाएगा। 36 का हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो अब HCF ज्ञात करने के लिए दोनों में जो कॉमन है उनकी मिनिमम घात लेनी। देखो ऊपर भी 2 की पावर 3 है, नीचे भी 2 की पावर 2 है, तो मिनिमम नीचे है तो इनका HCF हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू मिनिमम इसमें क्या है, ऊपर है 3 की 3, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3। अब देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले माना 2 + √3 एक परिमेय 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 है, मान लेंगे। तो इसको लिखेंगे तब 2 + √3 बराबर लिख देंगे P/Q नॉट इक्वल 0 लिख देंगे, जहां जहां P और Q सहअभाज्य यानी सहअभाज्य सहअभाज्य। तो
अब इसको क्या करेंगे तो इस 2 को इधर ले जाएंगे तो रूट 3 बराबर में पी अपान में क्यू माइनस 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो रूट 3 आएगा बराबर में पी माइनस 2 क्यू अपान क्यू। अब हम जानते हैं यहाँ पर लिख देंगे कि पी अपान 2 क्यू अपान में क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय, परंतु परंतु हम जानते हैं कि रूट 3 एक एक अपरिमेय 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 है। तब तो रूट 3 नॉट इक्वल पी माइनस 2 क्यू अपान में क्यू, यानी अपरिमेय अपरिमेय बराबर नॉट इक्वल परिमेय। कहने का मतलब ये परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है कि रूट 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय है। अतः आगे लिख देंगे, अतः 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय है, एक परिमेय है, अपरिमेय है। तो हमारी मान्यता गलत है कि 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय है, अतः 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है।